अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी की तरफ मैं गई हुई थी ना जब, तो ये कपड़े वहाँ पर मैंने वॉश करवाए थे, लेकिन जब से मैं लेकर आई हूँ ना अभी तक प्रेस नहीं हुई, क्योंकि अम्मी की मेड ने से भी मैंने प्रेस नहीं करवाए थे और अभी तक अपनी मेड से भी प्रेस नहीं करवाई। आते ही बस मैंने वार्डरोब में रख दिए थे और ऊपर जो मेरी मेड है वो कपड़े प्रेस कर रही है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको साथ के साथ पकड़ाऊँ ताकि वो प्रेस करके नीचे ले आए। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि गर्मी में ना हशरात बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह। साथ के साथ जैसे मकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी निकल आती हैं। हालांकि घर को जितना आप साफ़ सुथरा रख लें ना, छोटी छोटी मकड़ियाँ कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। वार्डरोब में तो मैं टैबलेट्स रख देती हूँ ताकि वार्डरोब में मकड़ियाँ जो है कपड़ों का नुकसान ना कर सकें, लेकिन स्टोर में जैसे ही हम लोग कपड़े रखते हैं ना तो कोई ना कोई मकड़ी कपड़े में सुराख कर ही जाती है। मकड़ी हो गई या टिड्डी हो गई, वो कपड़े में सुराख कर ही जाती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही कपड़े वॉश हुए ना सीधे सीधे वो प्रेस होकर और वार्डरोब्स में आ जाएं ताकि कपड़ों का नुकसान ना हो। अच्छा, यहाँ पर मेरी ट्रेडमिल मैं आपको दिखा इसलिए रही थी कि ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी सर्विस होने वाली है जो कि मैं अब तक नहीं करवा सकी। तकरीबन कोविड के भी 2 साल ऐसे ही गुजर गए। उस वक्त ज़ाहिर है हालात ही इस तरह के नहीं थे। अब मैं सोच रही थी कि मैं लाजमी इसकी सर्विस कराऊंगी ताकि इसको इस्तेमाल में लाया जा सके। यहाँ पर तरफ के रूम में मुक़द्दस ने कपड़े रखे हुए हैं। वजह वही है कि स्टोर में कपड़ा जैसे ही हम रखते हैं ना तो कोई ना कोई टिड्डी या मकड़ी जो है वो कपड़ों में सुराख कर जाती है। तो यहाँ तरफ के रूम में सारे वॉश हुए हुए कपड़े रखे हैं। मुक़द्दस यहीं से उठाती रहेगी और प्रेस करती रहेगी। आज मैंने जाना है बाहर, बहन के साथ जाना है, क्योंकि बहन ने अपने बेटे के लिए कपड़े लेने थे। और मैं अभी यहाँ से कर्टन हटाकर देख रही थी कि या अल्लाह, इतनी गर्मी, 6 बजे का टाइम हो रहा है और उसके बावजूद भी बाहर इतनी ज़्यादा धूप है कि जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आज मैंने बनाई थी जी खंडियाँ या खंडवियाँ, या कुछ लोग खंडलियाँ भी कहते हैं, और ये बेसन की बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं ये। कुछ लोग इसमें जो ग्रेवी या शोरबा होता है वो ज़्यादा रखते हैं और कुछ कम रखते हैं। मैंने कम ही रखा था। यहाँ पर मैंने मुक़द्दस को कहा था कि एक सूट मेरा प्रेस करके जल्दी से ले आओ, क्योंकि मैंने शॉवर लेना है और जल्दी जल्दी मैं कपड़े चेंज कर लूँ और उसके बाद ताकि मैं टाइम पर चली जाऊँ। बहन के साथ मैंने जाना था। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि दिल ही नहीं करता कि कोई एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहना जाए या थोड़ा सा भी कोई हैवी सूट पहना जाए। इसीलिए बस दिल करता है कि बस सबसे ज़्यादा जो घर में घिसा हुआ सूट है वो पहना जाए ताकि गर्मी कम से कम लगे। यहाँ पर बस हम दोनों आ गए हैं जी मार्केट, और जाना तो हमने आउटफिटर्स था, लेकिन फिर किसी वजह से हम नहीं जा सके क्योंकि हम छोटे को घर पर छोड़कर आए थे और आउटफिटर्स जाने के लिए हमें टाइम काफ़ी लग जाना था। तो हमने सोचा यहीं लोकल शॉप से ले लेते हैं, वैसे भी घर में पहनाने के लिए ही हमें चाहिए थे। बहन को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो जनाब इतनी शॉप्स पर हम घूमे हैं और फाइनली एक शॉप हमें ऐसे मिल गई जिनका स्टफ़ भी अच्छा था, प्राइसेस भी मुनासिब थी और डिज़ाइंस बड़े अच्छे थे, डिसेंट थे, अच्छे लगे हमें। तो यहाँ पर बस हम वो कपड़े बाय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं ना निकर शर्ट, ये तकरीबन 4 मंथ्स की बेबी के लिए, 3 to 4 मंथ्स की बेबी के लिए है। और ये बताया उन्होंने 850 का था, जबकि उन्होंने फिर 600 तक हमें दे दिया था। अब इतनी मुनासिब प्राइस में मिल रहा था तो मैंने बहन को कहा कि भाई अब 7-8 ले लो, अब आए हुए तो हैं तो, और इतने सस्ते भी मिल रहे हैं तो 7-8 ले लो। मेरी अम्मी को और मेरी बहन को कपड़ा बहुत मुश्किल से पसंद आता है। खैर शॉपिंग हमने कर ली और मैं अब आ गई हूँ घर वापस। और घर आते ही ना सबसे पहले मैंने फ़्रिज खोला ताकि मैं रोटी बना सकूँ, और जैसे ही मैंने आटा देखा तो आटा ख़मीर हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि या तो मेरा फ्रिज ख़राब हुआ है या फिर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन भी आटा जो है ना वो फ्रिज में नहीं स्टे कर पा रहा। यानी जैसे आज अगर आटा गूंदा है मुक़द्दस ने तो वो शाम तक ही ठीक रहता है, और अगर उसको सुबह तक रख लें हम लोग तो फिर वो ख़राब हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मैं अपने फ्रिज को चेक करवा लूँ। वैसे मैं 3-4 बार डॉलेंस वालों को बुला चुकी हूँ तो वो फ्रिज को ओके का साइन देते हैं कि जी फ्रिज आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड फ्रूट लेकर आए हुए थे, और फ्रूट हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मोस्टली बंदे जो होते हैं वो डाइटिंग पर ही होते हैं।
हैं, तो इसलिए फ़्रूट का इस्तेमाल जो है ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है, एक फ्रूट का और एक ड्राई फ्रूट्स का। अब क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स नहीं आ रहा है, सिर्फ बादाम आते हैं, तो बादाम और फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मेरी आदत है कि जब भी फ्रूट आता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ़्रूट कभी भी गंदा फ्रिज में रखा हो, हमेशा पहले सारा फ्रूट वॉश होता है और उसके बाद ही फ्रिज में जाता है। तो यहाँ पर मुकद्दस अब फ्रूट वॉश कर रही है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि मुकद्दस है तो वॉश करिए, मुकद्दस ना भी हो जनाब, मैं खुद भी पहले फ्रूट वॉश ही करती हूँ और उसके बाद ही उसको फ्रिज में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने डर्टी किचन में या हॉट किचन में, क्योंकि जब मैं डर्टी बोलती हूँ तो फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि इसको डर्टी नहीं बोलते, हॉट बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, डर्टी भी बोल सकते हैं आप, हॉट भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ इधर और मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरे पास जो भी बॉटल फारिग होती है ना, मैंने कभी भी उसको डिस्कार्ड नहीं किया, मैं वो तमाम बॉटल्स इकट्ठे कर लेती हूँ। और इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि ये बॉटल्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एक तो मेरे हस्बैंड को क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ है, तो उनके कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं पौधों से रिलेटेड, तो उनको बहुत ज़्यादा बॉटल्स चाहिए होती हैं। और मैं भी फिर जैसे समटाइम्स कोई ज़ीरा रखना पड़ गया, गरम मसाला रखना पड़ गया, या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी पड़ गई, तो उनके लिए भी ये बॉटल्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।